शिमला के जंगल में कालो कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालो कौवा कीले बीच कर गुजारा किया करता था। इसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया भी इसका हाथ बटाती थी और घर के बाहर छोटी सी खाली जगह में कीले की खेती करती थी। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया काम में कालो कौवे की मदद करती थी। लीजिए पिताजी, हम कीले तोड़ लाए हैं। इतने ही कीले हैं पिताजी, बाकी कीले बहुत कच्चे थे इसलिए हमने वो नहीं तोड़े। ये अच्छा किया बेटा। आपको एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो ये सब सह लेता है। अगर आप अपने पापा से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। क्यों जी, मैं सोच रही थी कि इस बार हमारा काम सही चल रहा है, इस बार हमें बेटिया की शादी कर देनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने बड़े भैया से बात की है, हम जल्द ही सुनहरी की शादी कर देंगे। कालू कौवे ने ठीले को सजाया और कीले बेचने चला गया। शाम को कालो कौवा खुशी खुशी घर आया। तभी टुनटुनी चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी की बात है, बताइए ना क्या हुआ। 10 रुपए दर्जन बिकने वाला केला आज 100 रुपए किलो बेचा। क्या सच में? आज मैंने सारे कीले 10 गुना दामों में बेचे हैं। अब हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अब हमारा सारा काम सही चल गया और हम सुनहरी की शादी भी अच्छे से कर देंगे। कालू और उसका का सारा परिवार खुश था, लेकिन ये खुशी 2-3 दिन तक की ही थी। एक दिन जंगल का जमींदार कड़कनाक सिंह आया। अबे कालू कालू, कहाँ हो भाई? सुना है आजकल बहुत अमीर हो गए हो। क्या सरपंच साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? कीले बेचने से कौन अमीर होता है? क्यों भाई, तुम्हारे पास इतने कीले हैं फिर भी तुम खुद को अमीर नहीं मान रहे हो। ये महंगाई तो कुछ ही दिन की है और ये पेड़ भी ज्यादा नहीं है। अच्छा, हमारी बात मानो और आधे कीले हमें दे दो। आप इतने अमीर हैं फिर गरीब के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? ज्यादा ना बोलो वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। आप हमें मामूली से किलों की धमकी दे रहे हैं। ये कोई मामूली केले नहीं है, उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर कड़कनाक सिंह वहाँ से चला जाता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। जाओ सुनहरी बेटा, पेड़ से कीले तोड़ लाओ, मैं अभी कीलों का ठीला तैयार करती हूँ। जब सुनहरी खेत में जाती है इसके होश उड़ जाते हैं। मम्मी मम्मी जल्दी आइए। क्या हुआ सुनहरी बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मम्मी मम्मी, खेत में एक भी कीला नहीं है। फिर तीनों जाते हैं और देखते हैं वाकई खेत में कीले का एक भी पेड़ नहीं था। ये सब सरपंच का क्या हुआ है? इसने हमारे खेत को उजाड़ दिया। हम इससे अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। अगर मैंने इसकी बात मान ली होती आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, अगर आधे केले इसे दे देते हमें अपने खेत से हाथ ना धोना पड़ता। सुनहरी की शादी भी करीब आने वाली है। अब हम इसकी शादी कैसे करेंगे? अब रोने का कोई फायदा नहीं है। अब जो होना था हो गया, हमें आगे का सोचना होगा। कड़कनाक सिंह अपने घर में खुशी खुशी घूम रहा था। तभी उसकी बीवी खुशी की वजह पूछती है। कड़कनाक सिंह उसको कीलों से भरा कमरा दिखाता है और सारी कहानी बताता है। दूसरी तरफ सारे अफसरदा बैठे होते हैं। तभी वहाँ सुंदरीक भी आती है और टुनटुनी से माफी मांगती है और जो इसकी हस्बैंड ने लौटा होता है इसका हर्जाना भर के चली जाती है। टुनटुनी और इसका का परिवार खुश हो जाता है। तभी सुनहरी दरवाजे पर आती है और चिल्लाती है, मम्मी पापा जल्दी आइए, ये कैसा चमत्कार हो रहा है। दोनों बाहर आए तो हैरान रह गए क्योंकि उनके छोटे से खेत में कीलों की बारिश हो रही थी। वहाँ एक बहुत बड़ा कीले का पेड़ लग गया था। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए। किसी ने सही कहा है, ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है।